अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो न्यूज़ अपडेट के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है ना वो CMC पे मीन्स कॉइन मार्केट कैप पे। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो है ना वो मार्केट ने एक बहुत अच्छा जो है ना वो एक फेक आउट या ब्रेकआउट कहते हैं वो दिया। उसके बाद बिटकॉइन की जो प्राइस है वो भी आप देख रहे हैं कि अभी $21,000 पे पहुंची हुई है। जो इथेरियम जो है वो 1500 प्लस है। और इसी तरह जितने भी एल कॉइन्स है वो बैक टू देयर रेजिस्टेंस लेवल, अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है उन पे जो है ना वो पहुंच चुके हैं। तो ये है कि मार्केट ने जो है ना वो पहले एक फेक ब्रेकआउट दिया जिसको हमने समझा कि बुल मार्केट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। जितने भी एल कॉइन्स है वो दोबारा से अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुके हैं। बात करेंगे BTC एनालिसिस की, उसमें जो है ना वो हम BTC एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम न्यूज़ अपडेट शेयर करेंगे। तो आपने जो है वो बने रहना है हमारे साथ, हमारी जो वीडियो है उसको फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों जो हैं वो जो है वो न्यूज़ अपडेट से जो है ना वो अपडेटेड रह सकें। तो चलते हैं BTC एनालिसिस की तरफ। अगर हम बात करें BTC एनालिसिस की, तो अभी जो मार्केट है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये जो है जो अभी BTC चल रहा है $21,000 प्लस चल रहा है। और अभी आप देख रहे हैं ये जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है इसका BTC का, ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल। अगर नीचे से बात करें तो ये एक सपोर्ट लेवल है ये, ठीक है। तो अगर जो है ना इसको वो ब्रेकआउट कर देता है तो अगला जो है वो $24,000 जो है वो उसका जो है वो मेजर एक सपोर्ट बन जाएगी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये BTC जो है वो तकरीबन जो वो 18,600 जो है वो डॉलर्स पे सपोर्ट लेवल पे है, इसको बरकरार रखता है। क्योंकि अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर हम देखते चलें तो BTC की ये एक मेजर सपोर्ट है। इसको जो है ना वो अगर ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे जो है ना वो उन्होंने ब्रेकआउट किया है इस लेवल पे, तो यहाँ से जो है ना वो मार्केट जो वो अब गई है। अब अगर जो चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना वो अगर तो है वो यहाँ से नीचे आती है, यहाँ तक मतलब नीचे आने के चांसेस होते हैं, तो फिर जो है ना ये जो होगा वो दोबारा से एक फेक ब्रेकआउट होगा और जो है वो मार्केट जो है वो $18,600 तक भी जा सकती है अगर तो जो है ना वो फेक ब्रेकआउट होता है। अगर तो वो मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट के होपफुली चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना वो ऊपर भी जा सकती है, जो कि मेजर अगर रेजिस्टेंस कहलाएगी तो वो $24,000 तक भी जा सकती है। तो ये थी BTC एनालिसिस। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि पीछे भी जो है ना इसका एक ये जोन था, इसको उसने जो है ना वो एज जो है ना वो नीचे से देखें तो रेजिस्टेंस है और अगर ऊपर से देखें तो ये सपोर्ट बनता है। यहाँ से जो है ना वो इसने इसको जो है वो पुश किया और ये मेजर सपोर्ट थी और ये फिर मेजर रेजिस्टेंस बनती चली गई। अब देखना ये है कि मार्केट जो है वो अब जो आगे जो न्यूज़ है, अब फर्स्ट को जो है ना वो FOMC की मीटिंग है, उस पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। ये तो मेरे भी खुद की एनालिसिस है, ये मेरे खुद की थिंकिंग है कि मार्केट ने अभी क्या करना है। तो मेरी एनालिसिस गलत भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं टू द 100% जो है वो बात सही करूँगी, क्योंकि इंसान है ना, तो इंसान के एनालिसिस भी गलत हो सकते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़ BTC एनालिसिस की। अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ जो वो NFT की तरफ से है। NFT गॉड जो है वो एक जो है वो ट्विटर अकाउंट है इसका। अब ये अपने बारे में बता रहे हैं कि इनका जो अकाउंट है वो हैक हो चुका। हैक कैसे हुआ, इन्होंने क्या हुआ कि कोई एक गूगल से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। अब वो हैकर्स हैं, आपको पता है हैकर्स का काम क्या होता है। हैकर्स ने टोटली क्या करना होता है कि हमारे अकाउंट्स को हैक करना होता है। जैसे अब किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर नर्सिस का काम होता है आपको जो है ना वो फैसिलिटेट करना। इसी तरह हैकर्स का क्या काम होता है, हमारे अकाउंट्स को हैक करना। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उनका काम होता है। तो इसी तरह फिर क्या हुआ कि वो गूगल अकाउंट से जब NFT गॉड ने जो है ना वो वहाँ से क्या किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया और वो सॉफ्टवेयर था वो हैकर का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर था, वो रियल ऑफिशियल जो था वो सॉफ्टवेयर नहीं था। अब इसने क्या किया कि वो जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका। अब जब डाउनलोड हो गया तो उसके लैपटॉप में जो है ना वो मालवेयर आ गया। मालवेयर ने क्या किया, अब मालवेयर जो एक तो पहले एंट्री हो गई मालवेयर की जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ। सेकंड फिर उसने क्या गलती की, उसने अपने जो हार्डवेयर वॉलेट है उसकी जो की है वो उसने मेटा मास्क में जो है ना वो शेयर कर दी।
अब ज़ाहिर है फिर वो हैकर बैठा हुआ था, वो सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको नोट कर रहा था। अब जब बेसिक की जब वो जो है वो शेयर हो चुकी है वहाँ पे, तो क्या हुआ कि जो उसको पता लग गया जो हार्डवेयर की क्या है। हार्डवेयर का क्या काम होता है कि बेसिकली जो आपकी पोर्टफोलियो जो अमाउंट है उसको सेफ रखना, ना सिर्फ सेफ रखना बल्कि जो है उसकी एक की बना दी जाती है कि वो की अगर आप किसी से भी शेयर करते हैं थ्रू द ईमेल या थ्रू द मैसेज या थ्रू द लिंक, तो क्या होता है कि वो जो हैकर होता है वो उस चीज़ को रीड आउट कर रहा होता है और फिर वो जो है ना आपका हार्डवेयर वॉलेट से जितना भी अमाउंट है उसको जो है ना वो हैक कर लेता है। इसी तरह इनके साथ हुआ, इन्होंने भी जो है ना वो अच्छा इन्होंने गलती ये की, पहले तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसको डाउनलोड नहीं किया, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपनी हार्डवेयर वॉलेट की जो की है वो बज़ाहिर तो वो हार्डवेयर वॉलेट को कनेक्ट करते मेटा मास्क से उन्होंने जो है उसको उसमें शेयर कर दी। ये सेकंड टू मिस्टेक्स की जिसके रहते जो है ना इनका NFT गॉड का जो है ना वो अकाउंट हैक हो गया। तो इस स्कैम से बचने के लिए हम लोगों को चाहिए कि किसी भी कोई भी लिंक होता है, आजकल वैसे बहुत सारे लिंक शेयर हो रहे होते हैं या कुकीज़ होती हैं या इस तरह अलावा हम लोग हर किसी को कर रहे होते हैं, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे क्या होगा हमारा जो अकाउंट्स हैं वो हैक हो सके। क्योंकि ऑनलाइन काम होता है क्रिप्टो से रिलेटेड, जो भी लोग काम करते हैं तो इस चीज़ से भी अवेयर रहना है। अगली अगर हम न्यूज़ पे चलते हैं तो ईरान और रशिया जो है ना उन्होंने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है कि न्यूज़ स्टेबल कॉइन वो लोग ला रहे हैं जिसकी जो कीमत है वो गोल्ड से रिलेट करेगी। लाइक गोल्ड की अगर वो कीमत अगर हाई जाती है तो इसकी भी हाई जाएगी। तो स्टेबल कॉइन जो है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस भी हो चुकी है कि फियाट करेंसी US डॉलर में हो जाएगी और ये ईरान और रशिया के दरमियान प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये जो सेंट्रल बैंक है इसने रिपोर्ट किया है कि ये जो है ना वो एक ऐसा कॉइन बनाएंगे जो टोकन होगा जिसको इशू किया जाएगा और ये जो होगा जैसे गोल्ड की प्राइस इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी, ऐसे इस कॉइन की प्राइस भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगी। अगली अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं शिब इनू के बारे में न्यूज़। तो शिब इनू जो कि जो डेवलपर्स हैं उन्होंने रिवील किया है कि वो लेयर 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ब्लॉकचेन शिबेरियम जो है वो आने वाली है। लाइक जो शिब इनू कॉइन है वो बिल्कुल अब शिब इनू मेम कॉइन नहीं रहेगा, वो बल्कि शिबेरियम बन जाएगा, उसका एक ब्लॉकचेन बन जाएगी, उसका अपना एक इकोसिस्टम होगा जिस पे वो काम करेगा। तो ये क्या होगा, जैसे कि इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन है इसी तरह जो है शिब इनू की भी ब्लॉकचेन होगी। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अपकमिंग जो लेयर 2 प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें जो इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन भी होगी, जैसे कि आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, इसी तरह जो है ना वो ये वाली न्यूज़ भी होगी। तो ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है और इस पे जो है ना अगर हम बात करते हैं इसकी चार्ट पे शिब इनू के, तो अगर हम देख रहे हैं कि जो शिब इनू का जो चार्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो अभी शिब इनू की जो प्राइस अगर हम बात करते हैं, शिब इनू की जो प्राइस है वो रिसेंटली जो है ना वो अभी आप लोग स्क्रीन पे मेरे देख रहे हैं शिब इनू की प्राइस। अच्छा जो मेजर इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 0 पॉइंट जो है ना वो 0001078 बनता है, ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस बनता है। इसने इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो पिछला जो था टाइम स्केल, अगर मैं बात करती हूँ प्रीवियस की, अगर आप लोग मुझे परमिशन दें हम पीछे जाते हैं, पीछे जाके हम बात करते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जो है मार्केट ने जो है ना शिब इनू ने जब कोविड आया था तकरीबन ये मई 2022 की बात मैं अगर कर रही हूँ, तो इसमें क्या हुआ था कि जब कोविड आया था तो शिब इनू की जो प्राइस है वो फॉल कर गई थी। लेकिन अगर आप अभी देखें तो शिब इनू ने दोबारा कभी भी इस रेंज में जो है ना वो नहीं आई है, दोबारा इसने जो है ना अपना सपोर्ट लेवल जो है ना उसको बरकरार रखा है। इसी तरह ये एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, एक स्ट्रॉन्ग मेम कॉइन है और दोबारा से अगर हम बात करें तो अभी जो है ना इसने जो है ना इसको टच किया है, ठीक है। इससे नीचे जो है ना मैं ये कहूँ कि अगर मार्केट जो है ना इससे नीचे नहीं गई है, लाइक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बरकरार बनाए रखी है। और यहाँ पे भी देखें कि जो मेजर एक ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला पॉइंट जिसको मैंने सर्कल किया है, ये वाला पॉइंट भी इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, इसको भी जो है ना वो इसने ब्रेकआउट किया। फिर उसके बाद जो ऊपर गई फिर नीचे गई, ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहा इसका। अगर मैं आपको ये थोड़ा वो ओपन करके दिखाती हूँ, ये एक मेजर इसकी रेजिस्टेंस थी, इस पे जो है ना इसने जो है ना वो अपनी रेजिस्टेंस लेवल को जो है ना वो मेंटेन करके रखा। फिर जो इसने ब्रेक दिया, ब्रेकआउट किया, ब्रेक करने के बाद जो है वो फिर दोबारा नीचे आया, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट पे सिर्फ 2 बार ही गया। मींस कि एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप होगा क्या, या तो अगर मार्केट की जो मैंने बोला है कि FOMC की मीटिंग है और उसके बाद शिप की भी मीटिंग, वो अगर अगले डेज में न्यूज़ आती है तो हो सकता है जो है ना वो मार्केट जो है ना वो अबव के चांसेस हैं जाने के। अगर तो नहीं आती तो फिर जो है ना वो मार्केट जो है ना वो अपने जो है ना वो साइड वेज में भी जा सकेगी। ये जो शिब इनू की कॉइन है, तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें तो अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि वेल्स हैं उन्होंने जो है ना वो ज़्यादातर जो है शिब
की अकोमोलेशन कर रहे हैं और उनको पता है कि मेम कॉइन एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जिस पे जो है ना वो अकोमोलेट कर रहे हैं जितनी भी वेल्स हैं। तो अभी अगर आप बाय करते हैं इसको तो फिर जो है ना वो ये जो होगी ये जो है ना या तो पंप होगी या साइडवेज में मूव करेगी। तो ये थी आज की न्यूज़। होपफुली आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आएगा, एनालिसिस भी पसंद आएगा। अगर आप लोग जो मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो उसको प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्री टू अर्न फ्री टू लर्न है, आप जो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मौजूद है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।